जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। प्रभु से ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, ब्लेस अस। हेलो माय डियर सोल कम्युनिटी, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया से हो। और आपके दी आज फिर से हाजिर है एक और कंफर्मेशन वीडियो लेकर, जो आपको ये 100% नहीं बल्कि 1000% श्योर करा देगा कि आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो कि नहीं हो, और जो आपका पर्सन है वो रियल ट्विन फ्लेम है या नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने एक कंफर्मेशन साइन डाला था लास्ट में कि आपका लाइफ पाथ नंबर और उनका लाइफ पाथ नंबर दोनों को ऐड करने पे अगर 9 आए तो ये कंफर्मेशन साइन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और वो आपका रियल ट्विन फ्लेम है। बहुत सारे कमेंट्स आए जिनके मैच भी हुआ ये साइन, लेकिन जिनका मैच नहीं हुआ वो थोड़ा सा हैरान परेशान भी थे। तो हैरान परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे ही साइंस मैच हो। अगर 80-90% भी मैच होते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप इस जर्नी का पार्ट हो। सबकी जर्नी अलग अलग है, उनके कर्मास के अकॉर्डिंग, उनके सोल पर्पस के अकॉर्डिंग, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सारे ही साइंस मैच होंगे। ये सिर्फ एक कंफर्मेशन साइन था तो उसके वो साइन की तरह ही लें, ज़्यादा इसमें जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। और आज के जितने भी कंफर्मेशन साइंस मैं बताऊंगी वो आपको पूरी तरह से श्योर करा देंगे कि आप इस जर्नी का पार्ट हो कि नहीं हो। आपकी लाइफ में जो शख्स एंटर कर चुका है वो आपका ट्विन फ्लेम, रियल ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। तो बात करते हैं पहले साइन की। पहला साइन है आपकी अवेकनिंग होना। अब यहाँ पर इस बात को समझना ज़रूरी है। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अवेकनिंग यहाँ पे दो तरह से होगी, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग और दूसरी ट्विन फ्लेम जर्नी अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी 99% तो आपके ट्विन की आपकी लाइफ में एंट्री से पहले ही हो जाती है। तभी तो हम समझ पाते हैं कि ये कनेक्शन थोड़ा अलग है। ये अलग सा क्यों है? जब आपके ट्विन सोल की एंट्री होती है तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है। तभी तो आपको एंजल्स नंबर का दिखना शुरू हो जाता है। 1111 को आप नोटिस करना शुरू कर देते हो। कई चीजों की सिंक्रोनिसिटी शुरू हो जाती है। आप धर्म और अध्यात्म को समझना शुरू कर देते हैं। आपका झुकाव ऑटोमेटिकली अध्यात्म की ओर होने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने लगते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के चरण में होते हैं। हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऑरा में एंटर कर चुके होते हैं। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो आपके कार्मिक ट्विन रे या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट द्वारा भी कराई जा सकती है, बट ट्विन फ्लेम जर्नी अवेकनिंग ओनली एंड ओनली आपके ट्विन सोल द्वारा ही होगी। इनका काम 2-4 महीने का होता है, ये खत्म। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपके साथ साथ रहेंगे, लेकिन इनके जस्ट जाते ही आपके रियल ट्विन सोल की एंट्री आपकी लाइफ में हो जाती है। अब ट्विन फ्लेम जर्नी अवेकनिंग हमारी तब होती है जब हमारा सेपरेशन पीरियड स्टार्ट होता है। इससे पहले अगर ट्विन फ्लेम के वीडियोस आपके सामने आते भी हैं तो हम या तो उनको समझ नहीं पाते या उनको स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें वो काम के नहीं लगते, इसलिए हम ज्यादा गौर भी नहीं करते। वैसे देखा जाए तो उस टाइम ही किसके पास होता है ये सब वीडियोस देखने के लिए, है ना? क्योंकि बबल फेस चल रहा होता है उस वक्त, तो हम अलग ही खुमार में शुमार में होते हैं, है ना? तो कौन देखता है इतना यूट्यूब। ये तो तब जब हमारा सेपरेशन हो जाता है, फिर हम गॉड को सरेंडर कर देते हैं खुद को, और फिर हमारा सारा यूट्यूब, इंस्टा ये सब होते हैं। तब ट्विन फ्लेम्स के वीडियोस हमारे सामने लाइन लगा के 1 बाय 1 पॉपअप होने लगते हैं और हमें इस जर्नी से डिवाइन द्वारा अवगत कराया जाता है, परिचित कराया जाता है। फिर तो बस ऐसा लगता है कि एक के बाद एक परत खुलने लगती है। तो ये एकदम पक्का वाला साइन है कि इससे पहले आप कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी, शिव शक्ति योग ऐसे शब्दों से परिचित नहीं होते, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ही ऐसा होता है। सेकंड साइन है एक सपना। एक सपना जो पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा लाइफ टाइम में, और ये सपना ऐसा होगा जो लाइफ टाइम आपको याद भी रहेगा। एक ऐसे ड्रीम का आना, और ये ड्रीम आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी पहले आपको आएगा। अब आप ट्विन फ्लेम जर्नी अवेकनिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग दोनों में अंतर तो जान ही चुके हैं। तो ये आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी पहले ये सपना आएगा। ये सपना बेहद खूबसूरत होगा। आपको ऐसा फील कराएगा कि आप किसी और डायमेंशन में हैं। अब ये ड्रीम एक्सपीरियंस भी सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अनुभव बहुत सुंदर होगा, ये गारंटेड है। आप इस सपने में ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल बर्ड्स, जो आपने शायद इस धरती पे भी कभी नहीं देखे होंगे, ऐसे बर्ड्स, फ्लावर्स भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
एंजल्स की प्रेजेंस को भी आप वहां पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस सपने में चारों तरफ बड़ा ग्लिटरी सा माहौल आपको दिखेगा। बस इसी के बाद से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस का आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी 100% कंफर्मेशन साइन है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिलने वाली है, और जो लोग इस जर्नी का पार्ट हैं वो मेरी बात से अग्री भी करेंगे, है ना। तीसरा श्योर साइन है आपका कुंडलिनी एक्टिवेशन हो जाना, आपकी कुंडलिनी शक्ति का आपके शरीर में जागृत हो जाना, आपके चक्रास का एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये बबल फेज से ही शुरू हो जाता है। तभी से हमारा रूट चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। इस टाइम पे आपको अपने सराउंडिंग्स में रेड कलर बहुत दिखेगा। रेड कलर की ज्यादातर चीजें आप देखोगे, और ये सिर्फ आपका नॉर्मल आपके डेली लाइफ में ही नहीं, आपके सराउंडिंग्स ही नहीं, ये आपको ड्रीम्स के थ्रू भी इसमें मैसेज मिलेगा। ये भी आपको एक सपना जरूर आएगा आपकी, जब भी आपका रूट चक्रा एक्टिवेट होगा उसके आसपास। इस टाइम ड्रीम्स में आपको सांपों का दिखना भी बहुत शुरू हो जाएगा। ड्रीम्स में भी, वीडियोस में भी, कई जगह आप ये अनुभव करोगे। अगर मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब मेरा कुंडलिनी एक्टिवेशन हुआ था तब मैंने खुद को अपने ट्विन के साथ एक बगीचे में देखा, जहां चारों तरफ रेड कलर के फ्लावर्स खिले हुए थे, और वहां पे एक तालाब था, और उस तालाब का पानी भी रेड था, और उस तालाब में से एक हाथ बाहर आता है, वो भी रेड कलर का, जो हमें बुलाता है, और हम उस पानी में एंटर कर जाते हैं। सपना खत्म। तो आपका भी जब रूट चक्र एक्टिवेशन होगा और ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो कोई ना कोई सपना आपको भी ऐसा जरूर आया होगा या आएगा। तब आप पहचान सकते हो कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो चुकी है। अब आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो गया, ये कैसे पहचानोगे? आप ये पहचान सकते हो कि आपके रूट चक्र में कुछ सेंसेशन होगा, कुछ स्पिन सा होगा, आपको घूमता हुआ कुछ महसूस होगा, उसमें वाइब्रेशन सी भी फील हो सकती है, और ये आपके बबल फेस में होता है। जब भी आप अपने ट्विन से बात करोगे या उसके बारे में सोचोगे तो ऐसा एक्टिवेशन आपको महसूस होगा। और ये कंफर्म साइन इसलिए है क्योंकि आपकी सोल ही आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग करा सकती है। ये काम ओनली एंड ओनली आपकी आत्मा या परमात्मा ही कर सकते हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इस पे बरसों की मेहनत होती है। हमारे पास्ट बर्थ में भी हमने अपने चक्रास पे, कुंडलिनी पे काम किया होता है, तभी इस बर्थ में हमको गॉड द्वारा ये गिफ्ट दिया जाता है। तो ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है बहुत बड़ा, जिसके लिए हमें ऑलवेज डिवाइन का थैंकफुल रहना चाहिए कि उन्होंने हमें इसके लिए चुना है। फोर्थ कंफर्मेशन साइन है कि आपके चक्रास दोनों के सेम होते हैं, क्योंकि एक ही सोल दो भागों में स्प्लिट हुई होती है तो चक्रास सेम होते हैं। तभी तो कहा जाता है कि आप चक्रा मेडिटेशन करो, अपने चक्रास पर काम करो, क्योंकि अगर आप खुद के चक्रास पर काम करते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं, उन्हें बैलेंस करते हैं, तो आपकी ट्विन सोल के चक्रास ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाते हैं, बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, उन पर ये ऑटोमेटिकली काम शुरू हो जाता है। जबकि आपकी तो अवेकनिंग हुई होती है, इसलिए आप स्पिरिचुअल बनते हैं, लेकिन जब आपके चक्रास पर आप वर्क करते हैं तो आपके ट्विन सोल में ऑटोमेटिकली चेंजेस आना शुरू होते हैं। और आप ये पता कैसे लगा सकते हैं? आप ये पता लगा सकते हैं उनकी पोस्ट से, उनके स्टेटस से, उनकी प्रोफाइल पिक्चर से, डीपी से, और अगर आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो तो उससे भी कंफर्म कर सकते हैं। तो आप उनमें अपने चक्रास जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे उनको भी चेंज होते हुए अपने साथ साथ देखोगे, भले ही आप नो कॉन्टेक्ट जोन में क्यों ना हो। पांचवा साइन है सेम सोल पर्पस के लिए काम करना। वैसे तो हम सभी इस धरा पर कोई ना कोई उद्देश्य पूर्ति के लिए इनकारनेटेड हुए हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ लोगों की जिम्मेदारी दी गई है कि आपको इनकी जरूरतों को पूरा करना है, इन्हें फीड करना है, इनके लिए काम करना है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। लेकिन ट्विन सोल्स भगवान के सोल्जर्स होते हैं और एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस जर्नी में आते हैं, और सालों से इन्हें इसी सोल पर्पस को पूरा करने के लिए अनगिनत लेसन्स दिए जाते हैं। बड़ी कठिन सी जर्नी होती है इनकी, जिससे ये हर किसी की प्रॉब्लम को भली भांति समझ पाए। ह्यूमैनिटी को सर्व करना, हील करना, ये इनके सोल पर्पस का पार्ट होता है। इसलिए इसको आध्यात्मिक प्रेम भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों का आध्यात्मिक उत्थान होना बहुत जरूरी है। तो अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये भगवान के सैनिक हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, इस धरा के असेंशन के लिए काम करते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि हाथ तो इनके होते हैं लेकिन कार्य डिवाइन का होता है। तो ये भी ओनली ट्विन फ्लेम्स में ही होता है। अगला साइन है आइस लॉकिंग होना।
अगर आप में से जो भी ट्विन सोल्स इस 3D वर्ल्ड में फिजिकली मिले हैं एक दूसरे से, तो उनके साथ ये डेफिनेटली एक्सपीरियंस घटित हुआ होगा। आपके ट्विन सोल के साथ आपकी आई लॉकिंग जरूर होती है। जब ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि आसपास का नजारा जैसे ठहर सा गया है, बस आप और वो। ऐसा लगता है कि वक्त ठहर गया है, पलक तक झपकना भूल जाते हैं आपके ट्विन सोल। आपकी आंखों में ऐसे लॉक हो जाएंगे कि आपको जगाना पड़ेगा कि अरे क्या देख रहे हो। तो ये भी ओनली एंड ओनली रियल ट्विन फ्लेम्स में ही होता है। लास्ट साइन है ट्विन सोल्स के फेसेस का मिलना। आप पाओगे 90% ट्विन सोल्स के फेस फीचर्स आपस में बहुत मैच करते हैं। जैसे ट्विंस होते हैं ना बच्चों में, उनके फेसेस आपस में मिलते हैं, बल्कि वो तो एक ही माँ के गर्भ में रहे होते हैं इसलिए ऐसा होता है, एक ही पिता की औलाद होते हैं इसलिए ऐसा होता है। लेकिन आप खुद ही सोचो ट्विन सोल्स में ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि एक ही आत्मा का पार्ट होते हैं, इसलिए भी इनके फेस फीचर्स बहुत आपस में मैच करते हैं। और ये गॉड गिफ्टेड होता है। आपने कभी देखा होगा, अगर नोटिस किया हो, तो भगवान शिव और पार्वती की, राधा कृष्ण की, राम सीता माँ की, लक्ष्मी जी विष्णु भगवान जी की पिक्चर्स में दोनों डिवाइन एनर्जीज के फेसेस को एक जैसा दिखाते हैं। वो बड़े ही आपस में मिलते हैं। ऐसा लगता है कि चित्रकार को पता है कि ये ट्विन सोल्स हैं, एक ही में से दो को बनाया गया है। खैर मुझे तो पता नहीं कि उसे पता होता है कि नहीं। खैर कारण जो भी रहा हो, ये फैक्ट है और ये कंफर्म साइन भी है कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं। चलो चलते हैं अगले कंफर्मेशन साइन की तरफ। तो ये है कि ट्विन सोल्स में कुछ इस तरह का इमोशनल कनेक्शन होता है कि आप उनके इमोशंस को, फीलिंग्स को एंड ट्रुथ को पढ़ सकते हो। वो भले आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आपको रियलिटी पता होती है। आपको ये फील हो जाएगा कि रीजन ये नहीं है जो ये बता रहे हैं, बात तो शायद ऐसे ऐसे होगी, क्योंकि एक ही सोल है। अपनी ही सोल से कोई कैसे और कब तक इतना कोई ट्रुथ छुपा सकता है? ठीक है। दूसरा, इन दोनों में टेलीपैथी बड़ी आसानी से होती है, क्योंकि सेम चक्रास हैं, इसलिए ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के लिए, आप जस्ट सोचोगे उन्हें किसी स्पेशल आउटफिट में देखना और वो आपको दिख जाए। आपके मन में अभी कुछ कहना, कुछ पूछना चल ही रहा होगा कि वो आपसे कह देंगे। जो सॉन्ग आप सुनने की इच्छा कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, वो सॉन्ग आपको वो सेंड कर देंगे। जो प्रेडिक्शन वो आपके लिए कर देंगे, ये भी सत्य हो जाएगी। और ये सब आपको इतना सरप्राइज कर देगा, बहुत ही सरप्राइजिंगली होगा कि कोई कैसे मुझे बिना बताए इतना जानता है मेरे बारे में। मैं एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। इस जर्नी में आपको डिवाइन खुद हर चीज से गाइड करते हैं, खुद आपको यूनिवर्स से सपोर्ट मिलता है, आपके सामने चीजें वन बाय वन रिवील होती हैं। अब ऐसा नहीं होता कि आपने कहीं पे 11/11 देख लिया या इसके बारे में सुन लिया, ट्विन फ्लेम्स के बारे में सुन लिया, और आपने फिर करते क्या है कि फिर यूट्यूब पे हम डाल देते हैं कि 11/11 का मतलब या ट्विन फ्लेम का मतलब, ठीक है। फिर वहां से वो चीजें हमारे सामने पॉपअप होना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब यूट्यूब पे हम कोई पर्टिकुलर वीडियो देखते हैं तो उसके जैसे ही रिलेटेड वीडियोस हमारे पास आने लगते हैं, तो वहां से भी वो भ्रमित होना हमारा शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं वो इन चीजों से बिल्कुल बेखबर होते हैं। उन्हें तो डिवाइन खुद एक के बाद एक चीज रिवील करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। जब बहुत ज्यादा सिंक्रोनिसिटी शुरू हो जाती है या हमारा इंट्यूशन हमसे कहता है कि अब ये क्या है, इसको ढूंढना चाहिए, तब हम उसकी तरफ हमारा झुकाव होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट मेरा बताने का मतलब ये है, अब आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं हो इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट सुनने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि चक्रास पे काम करना शुरू कर देते हैं। जबकि किसी भी नई सोल के लिए चक्रास पे काम करना नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो हमारे लिए गॉड गिफ्ट होती है, स्पिरिचुअल गिफ्ट होती है, इसीलिए उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो जब तक आपके पास कोई गुरु नहीं है, जब तक आप कंफर्म नहीं हो बिल्कुल कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तब तक अपने चक्रास के साथ छेड़छाड़ ना करें, अपनी कुंडलिनी शक्ति के साथ छेड़छाड़ ना करें। क्योंकि अगर आपको ये जर्नी मिल गई है तो उसको तो भगवान खुद हैंडल करवाएंगे, भगवान खुद करवाएंगे, क्योंकि आपको भगवान के काम के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे ओनली आपका सोल पर्पस नहीं होता, भगवान का भी पर्पस आप पूरा करने आए हो। तो लगातार यूनिवर्स से आपको गाइडेंस मिलती है, हेल्प मिलती है।
तो यहाँ पे मेरा कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि आप अपने सूक्ष्म शरीर से छेड़छाड़ तभी करें जब आप सच में इस ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, क्योंकि ट्विन सोल्स अपने आप में डिवाइन सोल्स भी होती हैं। डिवाइन की प्रोटेक्शन उन्हें शुरू से ही होती है, चाहे उनको तब से लेसन ही क्यों ना मिल रहा हो, तब से उन्हें लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, लेकिन गॉड उनके साथ हमेशा होते हैं। भगवान उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो इसीलिए जो भी कुछ उनके साथ घटित होता है वो भगवान की निगरानी में ही हो रहा होता है। तो बाकी के सभी साइंस एंड सिम्टम्स तो मैं पहले वाले वीडियो में भी कवर कर चुकी हूँ, और ये कुछ और सीक्रेट साइंस थे जो ओनली एंड ओनली ट्विन फ्लेम्स में ही पाए जाते हैं। आई होप कि आपको आज कुछ और क्लियरिटी मिली हो कि आप इस जर्नी का पार्ट हैं कि नहीं हैं। अगर आप इस जर्नी का पार्ट हैं तो खुद को ब्लेस्ड मानिए, ग्रेटफुल रहिए उस परमात्मा, उस परमेश्वर के लिए, क्योंकि आप तो डायरेक्टली यूनिवर्स से इस जर्नी के द्वारा अलाइन हो गए हैं। बस आपको करना क्या है, आपको इनर वर्क करना है। इनर वर्क करते रहिए और इस जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। पर जो मेरे भाई बहन इस जर्नी का पार्ट नहीं है वो निराश ना हो, क्योंकि इस जर्नी को समझकर आपको भी एक स्पिरिचुअल पाथ तो मिल ही गया है। तो अब आपके हाथ में है कि यहाँ से आपके दो रास्ते हैं कि आप इनर वर्क करके, इनर वर्क ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम का स्टैंप लगा है कि वही करेंगे। इनर वर्क का मतलब होता है अपने आप को बेस्ट वर्जन में लाना, अपनी सोल को प्योर करना, अपने आप को अपनी हाईएस्ट फॉर्म में लाना। ठीक है, तो इनर वर्क तो आप भी कर सकते हो और इनर वर्क के जरिए आप अपने आप को बेस्ट बना सकते हो। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ इतनी देर बने रहने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू ऑल।